नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फ़िश फार्मिंग इन लो कॉस्ट। और आज मैं ये मेरे पीछे देखिए जो तालाब है, आईएमसी का तालाब है। हमारे जो मित्र हैं भोपाल के, ये हैं अभिजीत भाई हैं। अभिजीत भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। काफ़ी लोग आईएमसी को लेके रेहू कतला के ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी और पॉन्ड कल्चर को लेके वीडियो बनाने की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। लोग बोल रहे थे कि पॉन्ड कल्चर भी देखना है, उस पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। ये कितना एकड़ का तालाब है? ये अपना है 7 एकड़ का और इसमें 5 एकड़ में अपना थोड़ा ज़ोर से बोलिए क्योंकि आवाज़ जाती नहीं है हमारे। 7 एकड़ का अपना तालाब है। हाँ और इसमें 5 एकड़ में अपना पानी है, कि 2.5 हेक्टेयर में हाँ। पानी अपना रहता है। और ये पानी जो है अपना जुलाई से लेकर और दिसंबर तक मतलब बराबर लेवल में बना रहता है। जुलाई से दिसंबर तक? हाँ, जुलाई से दिसंबर तक बराबर लेवल में बना रहता है। 7 एकड़ में? 7 एकड़। ये 7 एकड़ का पूरा तालाब है। मैं एक बार झलक दिखाता हूँ। ये काफ़ी थोड़ा स्क्वायर में नहीं है, थोड़ा अलग अलग तरीके से बना हुआ है। और इसमें ये जो पीछे पहाड़ है, पूरा इसका पानी आता है। ये कितना देर लगती है इसको भरने में? अगर बारिश अच्छी हो तो 1 से 1.5 घंटे के बारिश में भी ये पानी अच्छा सा कवर करके ये भर जाता है ये फुल। सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि इनका जो तालाब है वो 1.5-2 घंटे में ही भरा जाता है जब बारिश आती है। बाकी हर जगह थोड़ा अलग अलग रहता है, कहीं जल्दी भराता, कहीं लेट भराता है। पर इनका जो है ये पहाड़ों की वजह से ज़्यादा समय नहीं लगता है भरने में। 7 एकड़ का तालाब में 7 एकड़ पानी में रहता ही है। 5 एकड़ में पानी रहता है। टोटल 7 एकड़ का टोटल तालाब 7 एकड़ है। और 5 5 एकड़ में पानी रहता है। 2.5 हेक्टेयर में पानी रहता है। हमारे बहुत सारे साथी लोग जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि कितने बच्चे कितने एकड़ पे डलते हैं, कितना प्रॉफिट होता है और कितना बड़ा कितनी ग्रोथ होती है, कैसे मतलब क्या खाना दें इनको और मार्केट में क्या रेट बिक जाएगा। ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपना ये जो वीडियो है ये अभिजीत भाई के अनुभव के आधार पर है। सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, मौसम के अनुसार, मिट्टी के अनुसार और पानी की उपलब्धता के अनुसार सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। सबके एक जैसे कभी नहीं होते हैं अनुभव। तो पिछले वीडियो में भी मैंने जो हमारे एक मित्र हैं उनका वीडियो डाला था, तब बहुत सारे लोगों ने बोले थे कि ये गलत है और ये है वो है। तो ये उनका अनुभव था। उनकी फीड क्वालिटी क्या है, उनकी सीड क्वालिटी क्या है, उनका पैरामीटर पानी का क्या है, वो अलग है। और दूसरे जो ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं उनका अलग है, वो अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। तो सबके अलग होते हैं। तो हमें सबका देखना है कि क्या रेशो रहता है, क्या हिसाब से किसमें कौन उत्पादन ले पाता है और हम कितना उत्पादन ले पा रहे हैं। अगर हम दूसरों से ज़्यादा ले पा रहे हैं तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये है। तो ये आज का वीडियो जो है वो अभिजीत भाई के अनुभव के आधार पे है। हो सकता है कि कुछ कम भी हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो। तो आप कृपया अपने जो वातावरण आसपास का है उसके अनुसार जो भी उत्पादन लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। तो शुरू करते हैं। अभिजीत भाई, आप कितना इस पे डालते हैं बच्चा, आप किस किस इसमें क्वालिटी का? इसमें अपन जो है जुलाई में सौरभ भाई बीज डालते हैं। हम्म। जून से जुलाई के बीच में कभी 15 जून को भी डालते हैं, कभी 15 जुलाई को भी डालते हैं। थोड़ा तो ज़ोर से इसमें बोल दीजिए। 15 जून से 15 जुलाई के बीच अपन डालते हैं इसमें सीड। हम्म। और इसमें अपना कतला, रेहू, मृगल, हाँ कामन कार्प हाँ और सिल्वर कार्प, हाँ। ये 5 वैरायटी अपन मिलाकर डालते हैं। अच्छा तो अपन मैक्सिमम मतलब 1 लाख बच्चे की क्वांटिटी 20-20 हज़ार के काउंट में डालते हैं, अच्छा। है ना। तो इसमें क्या होता है, एक लेयर के हिसाब से बच्चा अपना छूटता है, जो कि प्रोसेस एक होता है। हाँ हाँ हाँ, स्टेप बाय इसके स्टेप स्टेप। बाय स्टेप में जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस के हिसाब से, हम्म। क्योंकि ये पॉन्ड अपना नेचुरल है, हम्म। नेचुरल पॉन्ड है। और इसमें खाने के लिए भी मछलियों के लिए नेचुरल काफ़ी मात्रा में आता है। हम्म। बहुत बड़ा पहाड़ है, काफ़ी मवेशी यहाँ पर आते हैं, हम्म।
भैंस, गाय और तालाब में वो भी अच्छी नहाती हैं व्यवस्था, इसमें? काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। कम अच्छा, से कम भैंसें पर भी डे नहा रही हैं? 30 से 40 भैंस हुँ, इस तालाब में नहाती आती हैं? हैं। अच्छा। उसकी वजह से अपने पास में जो गोबर की जो एक ज़रूरत होती है तालाब के अंदर, हुँ, वो उससे बहुत आसानी से दूर हो जाती है। अच्छा। और बारिश के पानी से काफ़ी कुछ ऐसा मतलब खनिज जो पहाड़ पर जो बनता है, हाँ, वो काफ़ी मात्रा में आता है तालाब में बहकर, एक नेचुरल फूड मछलियों को अच्छा, से ये मिल पहाड़ जाता है। पे और आजू-बाजू हाँ, जितने भी ज़्यादा कीड़े जो वगैरह भी कीड़े बनते होंगे वो मकोड़े सब भी बह के होते आ हैं जाते हैं। और जानवर जो मवेशी वहाँ पर जाते हैं, हुँ, उनका गोबर, हुँ, हुँ, प्लस जो भेड़ आती हैं यहाँ पर, एक हुँ, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोसेस है। राजस्थान की भेड़ जो हैं हुँ, हुँ, वो आती हैं यहाँ पर, तो हुँ, वो कम से कम 250 से 300 की तादाद में आती हैं। अच्छा। वो गर्मी में कम से कम 4 से 5 बार वो हुँ, इस पहाड़ से निकलती हैं। ओह हो! तो उनके द्वारा जो खाद बनता है नेचुरल, वो हाँ, भी बहुत मात्रा में अपने तालाब में उपलब्ध हो जाता है। मतलब तो इतना ज़्यादा हाँ, फर्टिलाइज़ वाला आइटम। फूडिंग की डिमांड जो है हुँ, वो 70% तक जो है अपनी नेचुरल पूरी हो जाती है। कंप्लीट हो जाती है। वो नेचुरल तो आप 70% तक हो एडिशनल जाती कुछ खिलाते हैं? है। एडिशनल में फिर अपन इसमें खिलाते हैं गोबर के हुँ, साथ में जो वो होता है अपना खली, सरसों की खली जो होती है, हाँ, वो खिलाते हैं। और चुनी होती है एक हुँ, चने की, हुँ, हुँ, वो मिक्स कर कर अपन उसको मिलाते हैं। हुँ, एक एक कुंटल के आसपास गोबर में हुँ, कुछ मात्रा, हर चीज़ की मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा परसेंटेज के हिसाब से, हुँ, 30% के हिसाब से हुँ, हुँ, खली इसमें मिलाकर और उसको मिलाया जाता है। फिर उसको पर डे हुँ, हुँ, चीसा जाता है। एक दिन पहले अपन खली को गला देते हैं तो उससे अच्छी मात्रा में बन जाता है वो। हाँ, उससे क्या है, फूलने के कारण गोबर में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है फर्टिलाइज़ होता है, और फर्मेंट हाँ, होता है वो। बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे भोजन की डिमांड जो पूरी हो जाती है मछली की उसमें। अच्छा, तो जो 1 लाख सीड आप डालते हैं, वो 20-20 हज़ार करके 5 टाइप की 5 वैरायटी टाइप की डालते वैरायटी हैं। डालते हैं। और उसमें जो खाना रहता है इनका फीड, वो 70% तो आप बता रहे हैं नेचुरल फीड आ जाता है। 70% नेचुरल फीड और आता है। बाकी जो है आप गोबर और खली गोबर और वगैरह खली से मिक्स करके मिलाकर वो अपन देते बनाते हैं। हैं जी। डेली देते हैं या कुछ अंतराल में, नहीं, हफ्ते में या महीने में? क्या होता है जैसे कि यहाँ पर डे तो अपन को गोबर उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि मवेशी यहाँ पर कम है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, वीकली अपन इस काम को प्रोसीजर को करते हैं। अच्छा। जैसे कि एक ट्रैक्टर अपन ने एक ट्राली अपन ने गोबर मंगवा लिया, हुँ, उसी क्वांटिटी में अपन ने 2 से 3 कुंटल हुँ, के हुँ, आसपास अपनी खली को गला लिया। अच्छा, फिर वो पूरा तैयार करने के बाद में वीकली अपन उस प्रोसीजर को फॉलो फॉलो करते हैं। करते वो हैं। तब जब अपन को लगता है कि डिमांड अभी मछली की अब खाने की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि सितंबर तक तो नेचुरली है अच्छा, कि मछली को कुछ खिलाने की ज़रूरत पड़े। सितंबर तक सितंबर चल तक तो जाता है। काफ़ी पूर्ति होती है मछली की खाने की, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छी तरह से पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आप देख लेते हो नेटिंग करके कि हाँ, ग्रोथ जो है नेटिंग वो करके सेम टू ग्रोथ सेम देखी लास्ट जाती है। टाइम जैसी बाकी है। 3 महीने की ग्रोथ जो होती है मछली की बहुत अच्छी होती है। 3 जुलाई महीने से लेके शुरुआत से। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने जो है बहुत अच्छी ग्रोथ मछली की होती है। बाकी की तो 3 महीने होते हैं, हुँ, उसमें ग्रोथ मछली की नहीं होती। कुछ मछलियों की रुक जाती है, कुछ की नहीं रुकती है। हुँ, इसमें कि कामन कार्प एक ऐसी मछली है, इसकी ग्रोथ नहीं रुकती, स्लो होती है मगर होती है। बाकी कतले की हुँ। और बाकी मछलियों की रेहू? ग्रोथ नहीं होती, रेहू की नहीं होती है। रेहू 1 साल आपको पूरा पालना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वो जो साल भर आपका वजन मछली का नहीं बढ़ता है, वो 3 महीने में कवर करती है मछली, 1 अच्छा। साल की होने के बाद। ईयरली फिंगर जो होने के बाद में मछली हुँ, का, हुँ, हुँ। ईयरलिंग मतलब के बाद ही अगर फिर वो नेचुरल बहुत तेज़ी से बढ़ता है रेहू। रेहू। इस तालाब का बता रहा हूँ, इस तालाब का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ हुँ, हुँ। कि रेहू 1 साल का होने के बाद ही इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है। कितने मतलब बड़ा बच्चा डालने पे? 1 इंच बेंगल का ने? बच्चा, 1 हाँ, इंच? 1 इंच अपन डालते हैं जुलाई में। हुँ, हुँ। तो वो आपका साल भर में हमारे तालाब के हिसाब से, मतलब मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस, हर तालाब का नहीं पता, हुँ, हुँ। मगर जो मेरे तालाब का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि रेहू हमारे यहाँ पर 1 साल में मुश्किल से 300 ग्राम के वजन पर जाता है। 300, रेहू? हाँ, 300 ग्राम से ऊपर नहीं जाता रेहू साल भर में। अच्छा। मगर जब जो जुलाई दोबारा से जब वो सीज़न जब वो स्टार्ट होता है, नया पानी जब अपने तालाब में दोबारा आता है, हुँ, हुँ। तब यही मछली जो है 3 महीने में 1 केजी क्रॉस कर जाती है। मतलब वो 700 बहुत ग्राम बढ़ तेज़ी से जाती है। बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती मतलब है। एक एक रेहू बहुत मछली में ये है कि रेहू को अगर जो किसान भाई हैं और जो फार्मर जुड़े हुए हैं, अगर वो छोटा बच्चा डालते हैं तो 1 साल तक तो उन्हें कम ग्रोथ मिलेगी। देखिए, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे 19-20 ही दूसरा का भी एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेहू इतने में बढ़ रहा है तो दूसरी जगह 2 महीने में बढ़ जाएगा।
रेहू जो है, वैसे भी जो आईएमसी मछली है हमेशा उसको 100 ग्राम का सीड ही डालें। बड़ा बच्चा डालेंगे तो आपको जल्दी आउटपुट मिलेगा। कम से कम आपको 5 महीना के आसपास आपको पालना रहेगा, आपको सेलिंग के जैसा तैयार हो जाएगा माल। लेकिन अगर आप छोटा सा स्पॉन डाल देते हैं या फिर 1 इंच का 1.5 इंच का बच्चा, तो उसमें समय लगेगा। खासकर ये जो देसी मछलियाँ होती हैं, रेहू, कतला 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 कितना समय में बढ़ जाता है आपका? कतला अपने यहाँ पर जैसे 9 महीने का कतला आपका 800 ग्राम 700-800 ग्राम क्रॉस करता है। मतलब कतला ठीक बढ़ जाता है रेहू कतले के कतले की बनस्पति। और प्लस सिल्वर कार्प जो होती है हाँ। उसकी अपने यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है। अच्छा। हाँ, कतले की और सिल्वर कार्प की। टोटल मतलब बस रेहू की स्लो है, बाकी रेहू सबकी की तेज ही है। मतलब रेहू और मृगल, ये हाँ। 2 वैरायटी ऐसी हैं इनकी स्लो है। मृगल, हाँ, मृगल कई जगह पे नरेंद्र भी बोला जाता है इस मछली नरेंद्र को। बोला जाता है। ये नरेंद्र और मछली मृगल एक ही है। ये मछली की मतलब काफ़ी अपने यहाँ पर डिमांड भी है। डिमांड भी है। इसका टेस्ट मगर भी अच्छा हाँ, होगा। टेस्ट भी अच्छा होता है, मगर क्या है कि ग्रोथ इसकी बहुत स्लो होती है। हाँ। मगर रेहू के मुकाबले तेज होती है। रेहू के मुकाबले रेहू तेज के होती मुकाबले है, तेज होती है, मगर दूसरी मछली के हाँ, अपेक्षा कम होती अपेक्षा है। कम होती है। तो प्लेंटन के ज़रिए आप टोटल पाल रहे हैं, कुल मिला के यही हाँ, माना टोटल जाए। प्लांटन आप ही है, पर डेली फूड नेचुरल नहीं प्लांटन देते। बोल सकते हैं इसको नेचुरल अपन। प्लेंटन। नेचुरल प्लांटन बोल सकते हैं इसको तो अपन। नेचुरल प्लेंटन के लिए आजकल एक मैंने भी देखा है, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है कि वेस्ट डिकम्पोज़र जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई हुई है वो प्रोडक्ट, वो भी यूज़ हो रहा है। एक दो फ़िश फार्मर हैं, उन्होंने यूज़ किया है, तो बहुत जल्द मैं भी यूज़ करूँगा वेस्ट डिकम्पोज़र, क्योंकि वो सिर्फ 20 रुपये का है, गवर्नमेंट का रेट है। तो अगर उससे अगर बहुत अच्छा प्लांटन बन रहा है, जैसे कि चंद्रा सर हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा था, उनने खुद उसके बारे में बताया है कि फ़िश फार्मिंग में उसका यूज़ किया जा सकता है। तो देखेंगे उसका यूज़ करके, और अगर फ़ायदेमंद रहा तो बहुत अच्छा है। अर्थ पॉन्ड के लिए वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, फालतू के कोई लफड़े नहीं करने हैं, सीधा 20 रुपये की डब्बी लेनी है, उससे 200 लीटर वो बन जाता है प्रोबायोटिक, और अपने को अप्लाई करना है। अब वो कितनी क्वांटिटी में क्या करना है वो आगे मैं देखूंगा, जब डिटेल में बताऊंगा उसके अंदर और जब जाऊंगा। क्योंकि जो भी फ़िश फार्मिंग में जितनी भी चीज़ें मददगार होगी गरीब किसान भाई लोगों के लिए, और जो फ़िश फार्मिंग जो कम बजट वाले हैं, जो चालू करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो भी अच्छी चीज़ें रहेगी मैं अपने चैनल पे ज़रूर उसको लाऊंगा। इस जगह पर तो जो अभिजीत भाई है, उनका फीड कॉस्ट तो हाँ, लगभग लगभग बहुत कम है, लगभग बहुत कम है। 5% हाँ, 10%। कम से कम 20% मान के चलो। 20% लगता है। अच्छा, उत्पादन की बात है कि उत्पादन कितना हो जाता है, आप 1 लाख जो सीड डाल रहे हैं तो? देखिए, उत्पादन अभी तक मतलब अपन उसका एवरेज इसलिए नहीं बोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि ये इस तालाब की एक बहुत खासियत कुछ ऐसी है कि ये तालाब पूरे 1 साल में दोबारा से ये ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, मतलब सूख जाता है। 90% पानी इसका ख़त्म हो जाता है। ओह। तो उस वजह से जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है हमको, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उस चीज़ को अपन वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। रहता है बच्चा, मगर जितनी अपन क्वांटिटी में चाहते हैं कि अपने प्रोसेस में काम चले, उस क्वांटिटी में बच्चा नहीं हो पाता है। फिर भी हम अगर एवरेज अपन मान के चलते हैं तो 1 लाख पर अपन 1 लाख बच्चे की डिमांड पूरी होने के बाद, छोड़ने के बाद में अपन उसमें ज़्यादा नहीं ग्रोथ कर पाते हैं। 3 से 4 लाख तक अपन कवर कर पाते हैं पैसा। 3-4 लाख का टोटल सेल हो 3-4 जाता है, लाख का मतलब सब काट पीट के, नहीं या नहीं, फिर टोटल सेल? टोटल अर्निंग बता रहा हूँ। टोटल अर्निंग अपनी 3-4 इतनी हो लाख की। पाती है। 3-4 लाख की अर्निंग और अभी बाकी फिर फिलहाल हो उसमें पा रही है। सीड जो है उसका काट हाँ, दिए। सीड उसका कितने तक का होता सीड होगा? प्लस फूडिंग हाँ हाँ। ही अपनी मान के चलिए। कितने का रहता होगा सीड? सीड अपन कलकत्ता से मंगवाते हैं। हम्म। कलकत्ता से मंगवाते हैं तो वहाँ से अपन को सीड 1 टोटल लाख, टोटल हाँ, ओवरऑल खर्चा जो ओवरऑल है, खर्चा मतलब अपना मान के चलिए 1.5 लाख के आसपास अपना खर्चा मतलब आप 2.5 हो लाख जाता से है। 2.5 लाख ही हुआ, अगर 4 हाँ, लाख का बेचते हैं तो 2.5 लाख ढाई रुपए लाख ढाई बचता लाख है। ही बचता है अपन को उसमें। तो ठीक है, वैसे भी क्या है कि अब बहुत ज़्यादा फीडिंग कॉस्ट वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, बस जाके बच्चा डालना है। लेकिन हाँ, बच्चे में भी आपको ये देखना है, थोड़ा सा पक्षी और ये भी खाते हैं। नेचुरल पॉन्ड के अगर जहाँ फ़ायदे हैं हाँ, तो वहाँ नुकसान भी पर है। सौरभ भाई बहुत से नुकसान भी हैं। हाँ, नुकसान ये है कि भाई नेचुरल मतलब चारों तरफ प्राकृतिक है। आपका प्राकृतिक है, हाँ हाँ। उसमें आपकी बतख भी होगी, सब चीज़ें। नेचुरल पंछी भी होंगे, और यहाँ पर जो है सर्दियों के समय में बहुत मात्रा में पंछी आते हैं। हाँ, वो बाहर वाले कम जो से कम 40 से 50 इम्पोर्ट जोड़े, होते हैं हाँ, जो। जो बाहर के जो होते हैं, साउथ अफ्रीका के जो पंछी होते हैं सारे हाँ हाँ।
अपने एमपी में हाँ, दस्तक दे जाते वो हैं। खासकर भोपाल में भी बड़े तालाब में भी आपको मिलेगा, आ जाएंगे यहाँ और बहुत यहाँ आते पर हैं। भी बड़ी मात्रा में रात में आपको मिलेंगे। उसकी वजह से कुछ नुकसान होता भी है, मगर ठीक ठीक है। पर ऑब्वियसली प्लस में जहाँ तो हम रहते हैं। नेचुरल बेनिफिट ले रहे हैं, हाँ, तो वहाँ नेचुरल अपन थोड़ा सा प्रकृति को भी देना पड़ेगा, देना कुछ पड़ेगा। टैक्स तो जी, देना उसका पड़ेगा। कोई ज़्यादा वो नहीं है। बाकी इसके लिए भी अपन कुछ कर सकते हैं। अगर हम इतना बड़ा तालाब है तो साइड में हम एक छोटा तालाब करके खोद के उसमें फिंगरलिंग डाल के उसको 50 ग्राम के आसपास 100 ग्राम तैयार करें और फिर बड़े तालाब में डालें, तो आपको 90% तो 90%। आपको सीड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था हमारे दोस्त अभिजीत भाई का एक्सपीरियंस, और हमारी कोशिश थी कुछ थोड़ा बताने की कि नेचुरल पॉन्ड में भी आप जो इतने बड़े पॉन्ड है उसमें भी ये जो करते हैं वो थोड़ा सा सजेशन भी है कि किस तरीके से किया भी जाए। एक तो तरीका है कि आप 100 ग्राम का बच्चा डालें तो आपको 90% माल मिलेगा। अगर नहीं डाल पाते हैं पैसे के वजह से, तो आप छोटा सा गड्ढा कहीं पे करके छोटा बच्चा डालें, उसको कवर्ड कर लें नेट वगैरह से, और उसके बाद आप जब बड़ा हो जाए वो 50 ग्राम 100 ग्राम का, तब आप बड़े तालाब में डालें। और ज़्यादा है कौन कौन सी अभिजीत भाई ने बता दी है कि कौन कौन सी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। एक्चुअली में ये फीड तो खिलाते नहीं, रेगुलर कमर्शियल फीड भी। अगर आप कमर्शियल फीड खिलाएंगे तो दूसरी मछलियाँ जो है वो अच्छे से बढ़ सकती हैं। बाकी यहाँ पे तो रेहू का तो सबसे कम ग्रोथ है, और हाँ, नरेंद्र नरेंद्र सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे रेहू आती है जिसकी थोड़ी स्लो है ग्रोथ, और टॉप नंबर पे आती कॉमन कार्प। कॉमन कार्प जो है वो आप देख लीजिए। और की है अपने यहाँ आपके यहाँ तो ऑटोमेटिक ब्रीडिंग भी होती है। हाँ, नेचुरल ब्रीडिंग है अपने यहाँ पर, क्योंकि पानी का फ्लो अच्छा है। फ्लो अच्छा है, नेचुरल पानी ब्रीडिंग का होती है। फ्लो होता है, उसकी वजह से नेचुरल ब्रीडिंग बहुत अच्छी कॉमन कार्प की बहुत अपने अच्छी यहाँ पर होती हो जाती है। तो कॉमन कार्प रेट कितना का होता है? 125-150 रहता है। हाँ, 125-150 किलो साइज के किलो ऊपर साइज वाला का है। है रेट। तो ठीक है, इसमें अपने को चुनने में कोई मतलब मुश्किल नहीं है कि कौन सी मछली हमें पालना चाहिए इतने बड़े तालाब में। ज़्यादातर सभी लोग रेहू के पीछे जाते हैं। जाइए, टेस्ट के पीछे तो जाना चाहिए, बट ये है कि पैसा जिससे ज़्यादा आ सके उसमें भी देखना चाहिए टेस्ट के साथ साथ। मछली पालक जो है वो काम इसीलिए कर रहे हैं कि पैसा कम से कम थोड़ा ज़्यादा आए। तो ये था हमारा अभिजीत भाई का एक्सपीरियंस, और हमारी कोशिश कि आपको नेचुरल पॉन्ड जो है और अर्थ पॉन्ड है, इसमें रेहू, कतला, आईएमसी जितने प्रकार की रहती हैं देसी मछलियाँ, वो सबको आप इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अगर आपका नेचुरल पॉन्ड है तो ऑटोमेटिक प्लैंटन बनते हैं। प्लैंटन अगर नहीं भी बनते हैं तो आप बना सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं उसमें प्लैंटन बनाने की पूरी डिटेल है। नहीं होगी तो नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगा। बाकी मेन तो उसका कंटेंट गोबर है प्लैंटन बनाने का। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर रेहू, कतला और भी मछलियों की जानकारी के लिए जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में, अभी तो मुझे समय नहीं है, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, बट मैं हाई वैल्यू फ़िश के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फ़िश है। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात रहेगी। आप 1 लाख मछली पालेंगे और हाई वैल्यू को 10,000 पाल लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिए, देर सवेर मैं आंसर कर ही दूँगा। बाकी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।